तो देखो यार, तुमने कल की 2898 एडी तो देखी होगी। इस मूवी में सूर्यपुत्र कर्ण के विजय धनुष और महारथी अर्जुन के गांडीव धनुष को दिखाया गया है। परंतु भगवान ब्रह्मा के दिव्य गांडीव धनुष के होने के बावजूद अश्वत्थामा ने कर्ण के विजय धनुष को अर्जुन के गांडीव धनुष से अधिक शक्तिशाली बताया है। तो क्या सच में कर्ण का विजय धनुष भगवान ब्रह्मा के दिव्य गांडीव धनुष से ज्यादा शक्तिशाली था कि नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम ये बात जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं महारथी अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में। तो गांडीव धनुष स्वयं भगवान ब्रह्मा का दिव्य धनुष था। इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव के लिए किया था। महाभारत के अनुसार अर्जुन का गांडीव धनुष स्वयं भगवान नारायण के सारंग धनुष के समान शक्तिशाली था। इंद्रपुत्र अर्जुन को भगवान ब्रह्मा का यह गांडीव धनुष खांडव दहन के दौरान अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने छोटे से छोटे योद्धाओं से लेकर बड़े से बड़े महारथियों से अपने इसी गांडीव धनुष का इस्तेमाल करके युद्ध लड़ा था। माना जाता है कि महारथी अर्जुन को ब्रह्मदेव का गांडीव धनुष इतना प्रिय था कि जब से उनको यह धनुष मिला था तब से लेकर उनकी मृत्यु तक अर्जुन ने गांडीव धनुष को हमेशा अपने साथ रखा था और पूरे जीवन काल में सारे युद्ध अपने गांडीव धनुष से लड़े थे। यदि बात की जाए गांडीव धनुष की शक्तियों के बारे में, तो ब्रह्मदेव का यह धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि तीनों लोकों का कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको नष्ट नहीं कर सकता था। और इसके अलावा इस धनुष में 108 प्रत्यंचाएं थीं, जिनमें से एक प्रत्यंचा ऐसी थी जिसे ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता था। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण के विजय धनुष के बारे में। तो महाशिव पुराण के अनुसार महारथी कर्ण का विजय धनुष एक शिव धनुष था। इसका निर्माण स्वयं देवों के देव महादेव ने अपने त्रिनेत्र की ऊर्जा से किया था। भगवान परशुराम ने अनेकों वर्षों की कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान के रूप में उनका विजय धनुष प्राप्त किया। और महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम ने भगवान शिव के इसी विजय धनुष का इस्तेमाल करके इस धरती को 21 बार छत्र विहीन कर दिया था। और द्वापर युग के समय भगवान परशुराम ने भगवान शिव के इस दिव्य विजय धनुष को अपने प्रिय शिष्य सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण को दे दिया था। परंतु महारथी कर्ण ने भगवान शिव के इस विजय धनुष का इस्तेमाल पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही दिन किया था, महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन। क्योंकि महारथी कर्ण का मानना था कि उनको किसी भी दिव्य धनुष की आवश्यकता नहीं है और वह अर्जुन की तरह किसी भी दिव्य धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। यदि बात की जाए विजय धनुष की शक्तियों के बारे में, तो यह धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस धनुष को नष्ट नहीं कर सकती थी। और इसकी प्रत्यंचा इतनी ज्यादा मजबूत थी कि स्वयं देवराज इंद्र का वज्र भी इसको नष्ट करने में असमर्थ था। और कुछ कथाओं के अनुसार विजय धनुष जिस भी योद्धा के हाथों में होता था वह उसके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता था, जिसे ब्रह्मास्त्र भी भेद नहीं सकता था। और माना जाता है कि जब तक सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण के हाथों में भगवान शिव का विजय धनुष था, तब तक तीनों लोगों की कोई भी शक्ति कर्ण को परास्त नहीं कर सकती थी। परंतु क्या सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण का विजय धनुष महारथी अर्जुन के गांडीव धनुष से अधिक शक्तिशाली था कि नहीं? तो इसका उत्तर है जी हाँ। महारथी कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बात का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण वध पर्व चैप्टर 1172 में इस बात का वर्णन मिलता है कि सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण का विजय धनुष महारथी अर्जुन के ब्रह्मदेव के दिव्य गांडीव धनुष से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और इसी धनुष का इस्तेमाल करके भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को जीतकर सभी क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था।